हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी सुबह का टाइम था। सुबह का जो मेरा क्लीनिंग का काम था वो करके मैं नहा के किचन आ गई हूँ। तो किचन आते ही सबसे पहला काम मतलब पूजा करने के बाद सबसे पहला काम यही करती हूँ मैं। बस एक दो दाना चीनी का मुंह में डाल लेती हूँ। इसे कहते हैं ना कि मुंह मीठा करना होता है, कि पूजा करने के बाद थोड़ा सा मुँह मीठा करने के बाद ही कुछ काम करते हैं। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले पूजा करने के बाद थोड़ा सा चीनी खा के उसके बाद ही काम स्टार्ट करती हूँ। तो ये आ गई थी किचन में, अभी उसके लंच बनाने के लिए उसको स्कूल भेजना है। तो ये जो केक मैं कल बनाई थी ना, वो वाला रखा हुआ है केक, तो उसको स्नैक्स में वही दे दूँगी। और थोड़ा ज़्यादा ही काट के दे देती हूँ, क्योंकि बच्चे होते हैं ना कि जब बच्चे साथ में बैठ के स्नैक्स करते हैं, खाते हैं, लंच भी करते हैं साथ में, तो कोई केक को देखता है तो वो अपना बोलता है कि शेयर करने के लिए, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही दे दे रही हूँ। किसी कोई अगर मांगेगा तो उसको दे देगा वो। तो उसका स्नैक्स पैक कर दे रही हूँ, और जो केक बचा हो तो उसको फिर छोटे छोटे टुकड़े में करके मैं थोड़ा सा छोटे वाले बर्तन में करके रख दूँगी, क्योंकि ये पूरा फ्रिज भर जाता है। थाली से रख देने से ना फ्रिज पूरा भरा भरा लगता है। तो छोटे से बर्तन में करके ऐसे ही सामान को अरेंज करके रख देती हूँ, जिससे कम सामान रहता है। तो छोटे से डब्बे में सब्जी उब्जी भी मैं काट के रखती हूँ ना, तो छोटे छोटे डब्बे में करके उसको काट के मैं रखती हूँ और अच्छे से सजा के रखती हूँ, ताकि अगर सामान क्या था ना कि ऐसे सब रख दोगे तो आपको सामान फ्रिज में जगह भी रहेगा, फिर भी दिखेगा नहीं कि हाँ जगह है। और जब सामान को आप सेट करके रखोगे ना, तो सामान बहुत ही अच्छे से रहता है और जगह भी लगेगा कि हाँ फ्रिज में है। तो उसको पीस में काट के इसका रख दूँगी, और जो भी थाली इसका था उसको उसी समय मैं धो के रख देती हूँ, जिससे कि किचन गंदा नहीं लगता है देखने में, मतलब साफ़ रहता है। और सिंक में जो बर्तन रहता है तो बहुत ही गंदा दिखने में लगता है। तो वो थाली जैसे ही था उसको मैं धो के इसको रख दूँगी साथ के साथ। और उसके बाद इसका यहाँ लंच बनाना था मुझे, तो मैं इसको भुजिया और पराठा दे रही हूँ आज। ऐसे राइस भी देती हूँ, कभी बिरयानी दे देती हूँ, तो अलग अलग करके उसको देती हूँ। मैं पूरे हफ्ते का पहले ही सोच के रखी रहती हूँ क्या देना है, आज क्या है, कल क्या है, ऐसे सोच के रखती हूँ। उसके पहले ही रात को तैयारी कर लेती हूँ कि मुझे क्या देना है। अगर कुछ सामान नहीं रहता है तो मैं फिर मंगवा लेती हूँ उसको। तो यहाँ पे उसको भुजिया दे रही हूँ, गोभी का और आलू का भुजिया दे रही हूँ। उसको पसंद है ये चीज़, तो उसको दे दूँगी भुजिया भूज के, और पराठा बना दूँगी। और स्नैक्स तो उसको मैं केक दे दी हूँ। उसके साथ साथ मैं छोटा मोटा और भी चीज़ देती हूँ, जैसे बिस्किट हुआ, चिप्स हुआ, या कुछ मिक्सचर, याकुट है, एक फ्रूट जूस है, वो सब मैं कुछ ना कुछ उसको देती रहती हूँ। थोड़ा बहुत करके छोटा छोटा चीज़ ऐसे देती हूँ, कि आपको बीच में कभी, क्योंकि बहुत लंबे समय के लिए स्कूल जाता है ना, तो बीच में कभी उसको भूख लगे, या बस पे भी 1 घंटा उसको लग जाता है आने में। करीब 3 बजे बस वहाँ खुलती है, और 4 बजे तक यहाँ पे घर वो पहुँचता है। तो बस पे भी 1 घंटा रहता है, तो छोटा मोटा डब्बा में दे देती हूँ उसको, कि बस पे भी अपना कुछ खा ले। तो मेरा ये चैनल है ना, वो पहले मेरा कुकिंग का चैनल था, तो कुकिंग में उसमें रेसिपी डाला करती थी पहले। अब ये ब्लॉगिंग का चैनल हो गया है, ब्लॉग में डालती हूँ इसमें। तो कुकिंग एक मेरा ब्लॉग, सॉरी, वीडियो था एक सब्जी का, मसूर की दाल की सब्जी का वीडियो। वो सब्जी इतना मेरा वायरल हुआ है, जिसे कहते हैं ना वीडियो वायरल हो जाना, वो वीडियो मेरा वायरल हो चुका है। करीब 300K वो पहुँच चुका है व्यूज़ उसका। काफ़ी अच्छा उसका व्यूज़ आया, अभी भी उसका व्यूज़ बहुत अच्छा आ रहा है। तो वो सब्ज़ी क्या हो ना, कि ऐसे ही मैं सब्ज़ी बना रही थी, तो मुझे मेरा मन किया कि क्यों ना इसको अब रिकॉर्ड करके और अपलोड कर दूँ। तो वो क्या हुआ, ऐसे मैं रिकॉर्ड करके उसको अपलोड कर दी थी। तो कुछ दिन तो वो नहीं चला था, लेकिन जब वो चलना शुरू हुआ तो इतना वो चला, इतना अभी तक। जिसे कहते हैं ना वीडियो वायरल हो जाना, तो वीडियो वायरल हो चुका था मेरा, लेकिन मैं कुछ कारण के कारण मैं 1-2 महीना मेरा स्टॉप हो गया था। फिर मैं वीडियो नहीं डाल रही थी 1-2 महीना, किसी कारण से शायद ओजी हो गई थी, उसके बाद से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी। तो अगर उसमें मैं डालती ना वीडियो, तो काफ़ी मेरा चैनल ग्रो हो गया रहता। तो चलिए, जो भी है अपना धीरे धीरे समय पे ही सब चीज़ होता है। जो भी जब भी समय आता है तभी वो टैग काम होता है, उससे पहले कुछ नहीं होता है। तो यहाँ मेरा भुंजिया जो मैं तैयार कर चुकी हूँ, इसका सब कुछ मसाला मसाला सब कुछ, क्या हल्दी और मिर्ची देती हूँ थोड़ा सा हल्का सा। कभी कभी तीखापन के लिए थोड़ा सा उसमें गोलकी पाउडर डाल देती हूँ, उसका अच्छा तीखापन होता है। जो मिर्ची का तीखा होता है ना, वो नहीं होता है, इसका तीखापन अच्छा लगता, टेस्टी लगता है खाने में, तो वो डाल देती हूँ। तो यहाँ भुंजिया को थोड़ा सा ढक दूँगी, और साथ के साथ मैं आटा भी सान लूँगी। इस टाइम आयुष उठ जाता है, मतलब 6:30 बजे उसको मैं उठा देती हूँ, और उसके बाद 6:30 बजे ही मैं नहा के किचन आ जाती हूँ। उस टाइम वो उठ जाता है, फिर अपना अपना वो काम करता है, जो भी काम रहता है वो करता है अपना काम, नहाना वहाना ब्रश व्रश करना करता है। तब तक मैं इधर से नाश्ता बना देती हूँ। और ये देखिए, मेरे बालकनी में ही गमला में भिंडी का पौधा मेरे हस्बैंड ने लगाया था, और इसमें एक भिंडी भी अभी हो गया है। तो गमले में ही लगा हुआ था, काफ़ी वो मेहनत करते हैं गमला, ये सब फूल पौधे में काफ़ी वो मेहनत करते हैं। उनको अच्छा लगता है ये सब करने के लिए। मुझे ये सब जितना पसंद नहीं है, लेकिन उनको बहुत पसंद है, और उनको शौक भी है कि हाँ घर पे कुछ कुछ करने के लिए, तो काफ़ी वो मेहनत करते हैं इसमें। तो भिंडी भी निकल आया, तो मेहनत का फल जो है वो मिल गया। तो ये भिंडी निकला है अभी अभी, और भी 1-2 कली भी दिख रहा था उसमें। और मौसम काफ़ी अच्छा था आज का, आज सुबह से मौसम ठंडा ठंडा लग रहा था। यहाँ देखिए फूल भी अच्छे से खिला हुआ है। ये फूल का भी लगाते हैं, फूल का है, सब्जी का है, और सब्जी का नहीं है, बस भिंडी का एक था, और एक अभी शायद किसी और चीज़ का एक लगाए हुए हैं। तो वो है। और मौसम इतना अच्छा था, आज ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मतलब ठंडे का मौसम आ चुका है। तो सुबह जो होता है ना मौसम, अभी रात में बारिश भी हुई थी आज, मतलब कल रात में बारिश भी हुई थी, तो ऐसा तो मौसम बहुत ठंडा लग रहा है।
तो मेरा नहाने का काम रहता है तो मैं नहा ही लेती हूँ सुबह में, क्योंकि नहा लेने के बाद जो सारा काम करती हूँ तो वो ठीक लगता है करने में। अभी ना नहाए आप लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया हो, कुछ काम मिस हो रहा है, कुछ ऐसा फीलिंग होता है आपका। नहा के करने के बाद काफ़ी फ्रेश लगता है। तो यहाँ भुजिया बन के मेरा रख हो गया था, पराठा बना के उसका मैं लंच पैक कर दूँगी। स्नैक्स जो होता है वो ड्राई आइटम सब तो मैं पैक कर चुकी हूँ, और ये पराठा भुजिया है वो लंच है इसका, वो मैं अभी पैक कर दूँगी, उसको दे दूँगी फिर, क्योंकि वो भी अपना रेडी हो चुका है, अब निकलेगा, टाइम हो रहा था। दोनों के बॉटल में पानी मैं एक ही बार में भर देती हूँ। ओजी का स्नैक्स में मैं अभी पैक करके रख देती हूँ। तो जो भी जितना भी काम मेरे से हो पाता है ना, मैं फटाफट कर देती हूँ, क्योंकि उसको खाना खिलाने में थोड़ा मुझे टाइम लग जाता है। तो उस टाइम से उसे देना पड़ता है, उसी बीच उसके पहले जो मुझे टाइम मिलता है उसमें सारा काम मैं कर देती हूँ। उसका ड्रेस व्रेस निकाल के रख देती हूँ, उसका ओट्स बना के रख देती हूँ उसके उठने से पहले ही। तो उसका तैयार रहता है सारा चीज़, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। सिर्फ उसको खिलाने में जो टाइम लगता है बस उतना ही, बाकी तैयार वगैरह करने में उसको कोई दिक्कत नहीं होता है। मुझे अपना आराम से वो तैयार हो जाती है। खाना खाने में जो प्रॉब्लम है बस वही प्रॉब्लम है। उसके बाद भाई आयुष का लंच पैक करके उसे दे दूँगी, वो स्कूल निकल जाएगा। तो वो अपना तैयार हो चुका था, टाइम भी इसका हो रहा था निकलने का। और ओजी अभी तो सोई भी थी, सोई क्या थोड़ा सा हल्का सा जग गई, क्योंकि इस टाइम होता है ना 7 बजे के बाद मैं उसका रूम खोल देती हूँ ताकि अंदर आवाज़ जाए और आवाज़ से वो उठे। तो यहाँ पे आयुष निकल रहा था, इसको बैक कर देती हूँ। बाहर का मौसम मैं आपको दिखाती हूँ, कितनी हवा चल रही है अभी। ये तो देखिए हवा कितना है, ठंडा ठंडा। तो उसको भी जैकेट पहन के वो जा रहा है। ओजी को भी जैकेट पहना के ही भेजती हूँ स्कूल, मतलब स्कूल तक ही भेजती हूँ, उसके बाद जैकेट खोल देती हूँ। तो यहाँ आयुष निकल रहा है, अभी ओजी को भी बैक करा था, लेकिन वो रूम में ये भी आई निकली नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ये रूम में सोई भी थी, इसको बोल रही थी चलो आयुष को बैक कर लो, आयुष को बैक कर लो। जगी भी थी, लेकिन इतना आलस इसको लग रहा था कि इसको उठने का मन नहीं था। लेकिन स्कूल जाने के नाम पे ये उठ जाती है, तो अभी थोड़ा सा आलस कर रही है। तो यहाँ पे उसका ओट सुबह बनने के लिए भी रख दी हूँ, और इसको उठाने के लिए आ गई थी, चलो निकलो बाहर, ब्रश व्रश करना है। तो चाय ओट्स मैं एक ही बार चढ़ा देती हूँ, दोनों बनने के लिए, दोनों सब बन जाता है। तो चाय भी साथ में पी लेती हूँ, उसको ओट्स भी खिला देती हूँ। तो हस्बैंड छोड़ के उसको आएंगे नहीं बस पे उठा के, उसके बाद फिर चाय भी मतलब बन जाएगा, और ओट्स भी इसका तब तक तैयार हो जाएगा। उसके बाद उसको उठा ब्रश व्रश करवा के खिला के तो इसको स्कूल भेज दूँगी। तो यहाँ मैं चाय भी बनने के लिए रख दी हूँ, ओट्स मेरा बन गया है इसका, ओजी का ओट्स बन गया है, इसको उतार के रख दूँगी। और चाय भी थोड़ा सा 2 मिनट टाइम लगेगा, तो तब तक इसको ब्रश व्रश कर, ब्रश ब्रश तो वो खुद से कर लेती है, बस उसको देखना रहता है, वो अटती नहीं ना, तो उसको चेयर लगा के उसको उस पर खड़ा के करती है, तो उसको देखना होता है। अगर नीचे थोड़ा सा बेसिन रहता है तो वो आराम से वो खुद से ब्रश कर लेती। तो यहाँ उसको खिला उला के मैं ले आई थी रेडी करने के लिए, और देख सकते हैं इसका डांस तो चलता ही रहता है कंटिन्यूअस। ये कुछ भी खेलती, टीवी भी देखती है ना, तो ऐसे ही डांस करती रहती है, मतलब इसका कार्टून भी चलता है तो भी ये इसी तरह डांस करती रहती है। और इस तरह से डांस करने के टाइम मुझे चोटी बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो बाल अगर सीधा ना ठीक से नहीं हो तो चोटी बनता नहीं है, और टेढ़ा बन जाता है। बाल भी तो छूट जाता है कभी कभी, तो मैं इसको आगे घुमा घुमा के देखती रहती हूँ कि बाल समेटा रहा है कि नहीं। और इसका डांस तो वैसे ही देखिए। और ये भी शाम का टाइम है, तो शाम के टाइम में जो मुझे समय मिलता है ना, तो जैसे ओजी को कुछ खिला लेती हूँ या दूध पिला देती हूँ, तो उस टाइम में थोड़ा सा फ्री हो जाती हूँ। तो उस टाइम में जो समय मिलता है, तो जो भी सब्जी उब्जी जो होता है कटिंग करने का, वो इसी टाइम में कर लेती हूँ। तभी पालक का साग मैं आज मंगवाई थी, तो उसको भी अभी फ्रेश कर क्लीन करके रख दूँगी। और ये नेनुआ है, ये रात के सब्जी के लिए मैं बना रही हूँ। उसको छील के काट के थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया, क्योंकि 1-2 दिन का ये हो चुका था, मतलब कल या परसों उसको मैं मंगवाई थी, तो वो रखा रह गया। फ्रिज में सब्जियां भरा हुआ रहता है ना, तो कुछ सब्जी अंदर ही रह जाता है, कुछ सब्जी ऐसे छूट जाता है, कभी कभी मिस हो जाता है वो सब्जी बनाना। तो यही था, नीचे वो रह गया था, अंदर सब्जी के अंदर था, तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। तो उसको थोड़ा मेहनत लग रहा है छीलने में, लेकिन इसका टेस्ट अच्छा लगता है। इसका मतलब सिंपल सा सब्जी है, कम मसाले वाला सब्जी है, तो कभी कभी खाने में अच्छा लगता है। जैसे आपको काफ़ी मसालेदार सब्जी खा रहे हो तो उस बीच में ये सब्जी खाना बहुत अच्छा लगता है। तो इसी टाइम में सब्जी काट के रख, ये सब्जी पहले आप काट के नहीं रख सकते हो, तो इसीलिए जब बनाती हूँ उसी टाइम इसको काटती हूँ। तभी रात को बनाना था, इस टाइम काट ले रही हूँ। और साग रखा है, उसको अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी, तो सब पंखा में सूख जाएगा, जो उसका पानी वानी होता है ना वो सूख जाएगा। उसके बाद मैं उसको पेपर में लपेट के उसको फ्रिज में रख देती हूँ, तो 1 हफ्ते तक भी मेरा चल जाता है। अगर मैं 1 हफ्ते के बाद 1 हफ्ते के बीच में कभी यूज़ करूँ ना, तो काफ़ी फ्रेश रहता है और अच्छे से रहता है। इसी तरह से मैं सारी सब्जियों को काट के रखती हूँ। जैसे ड्रम स्टिक भी रहता है, तो उसको भी मैं काट के छील के
तो टाइम लगता है ना, क्योंकि उसको अगर आप जिस टाइम बनाना निकालो उस टाइम अगर काटो तो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मैं ड्रम स्टिक को भी काट के उसको पीसेस करके उसको डब्बे में बंद करके रख देती हूँ। और साग भी है उसको भी कभी साफ़ करके और पेपर में लपेट के रख दूँगी ताकि वो अच्छे से फ्रेश रहेगा। धनिया पत्ता रहता है उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। उसको धोती नहीं हूँ, बस सुखा देती हूँ, पंखा के नीचे उसको रख के थोड़ा सुखा देती हूँ, जिससे वो पानी जिसमें भी हो ना जो भी वो सूख जाता है। उसके बाद वो काफ़ी दिन तक फ्रेश रहता है। तो उसको वैसे सुखा के पानी को और डब्बे में बंद करके रख देती हूँ। और जो भी सब्ज़ी से गोभी है, गोभी को भी मैं पीस पीस काट के उसको देख के अच्छे से देख के उसमें कीड़ा नहीं है वो सब देख के उसको डब्बे में बंद करके रख देती हूँ। तो मुझे 1-2 दिन तक यूज़ अगर नहीं करती उसके बाद यूज़ करती हूँ तो काफ़ी अच्छा फ्रेश रहता है। इस वजह से सब्जियों को मैं काट के रख देती हूँ फ्रिज में, और जब भी मुझे यूज़ करना होता है उस टाइम यूज़ कर लेती हूँ। तो मुझे समय बहुत कम लगता है काम करने के लिए, क्योंकि कटिंग का काम मेरा पहले से हुआ रहता है। तो समय काफ़ी बच जाता है, लेकिन मेहनत जो रहता है वो एक ही बार मैं सारा कर लेती हूँ। जैसे अभी क्या है कि गोभी को काट के अच्छे से डब्बे में रख दूँगी, पालक से है उसको भी अच्छे से क्लीन करके उसको भी सुखा के पेपर में लपेट के रख दूँगी। और ये सब्ज़ी जो अभी बनाऊँगी इसलिए अभी काट रही हूँ, तो अभी काट के उसको बना दूँगी। ये सब ये जो भी है सब्ज़ी उसको काट उठ के मैं डब्बे में करके रख दूँगी। टमाटर भी है उसको धो के उसको पोंछ के भी मैं रख दूँगी उसको फ्रिज में। तो जो भी सब्जियाँ रहती है तो उसको अच्छे से धो के रख देती हूँ। तो यहाँ इसका कटिंग कर लूँगी, साग अच्छे से उसमें क्लीन कर चुकी हूँ, उसको रख दी हूँ। पंखे के नीचे भी 1-2 मिनट रहेगा, उसके बाद मैं उसको जाके पेपर में लपेट के रख दूँगी। ये सब्जियों को कटिंग करने का टाइम अगर शाम में मुझे मिल जाता है तो मैं शाम में ही कर लेती हूँ, नहीं तो रात में भी करती हूँ। रात में जब सारा काम मेरा हो जाता है ना, खाना वाना सबको खाना वाना हो जाता है, सबको इस तरह से देखिए पेपर में लपेट के मैं अब जाके रख दूँगी फ्रिज में। तो वो काम मैं साथ में जब करती हूँ, रात का सारा काम मेरा खत्म होता है तब करती हूँ। तो यहाँ किचन आ गई थी अभी सब्ज़ी बनाने के लिए, तो सब्ज़ी बनाऊँगी, साथ साथ रोटियाँ ही बना लूँगी। और अभी ये खाना वाना सब जो भी खाएँगे उनको साथ में दे भी दूँगी। तो गरम-गरम ये सब्ज़ी जो है ना वो थोड़ा गरम-गरम ही अच्छा लगता है। इसको बना के आप पहले से रख देंगे ना तो इसका टेस्ट तो उतना टेस्ट नहीं लगता है, थोड़ा कम हो जाता है। और गरम-गरम इसको आप खाएँगे तो काफ़ी अच्छा लगता है। एकदम सिंपल सा सब्ज़ी है, कम मसाले वाला सब्ज़ी है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो कभी-कभी ऐसे मैं हफ़्ते में 1-2 बार एक बार बना लेती हूँ ज़रूर। 2 बार तो 2 भी बार बना, अगर रहता है तो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी बना के रख बनाऊँगी और साथ मैं रोटी बना लूँगी। और फिर खाना भी जिसको भी खाना है उसको दे दूँगी खाना खाने के लिए। मैं तो ओजी को खिला लूँगी, उसके बाद ही खाती हूँ। तो अगर आयुष चाहेगा तो उसको दे दूँगी खाने के लिए। अभी इसके पापा भी काम कर रहे हैं तो वो अभी नहीं खाएँगे, तो बाद में हम लोग खा लेंगे। अभी ओजी को खिला दूँगी बना के। तो अभी टाइम भी हो रहा था ओजी को खिलाने का, तो इसे सोचा कि लगे हाथ बना के खिला भी देती हूँ। तो ये सब्ज़ी बनने के लिए रख दी हूँ और रोटी मेरा आटा सना हुआ है तो उसको मैं फटाफट रोटियाँ बना लूँगी। तो इस सब्ज़ी में पानी बहुत ज़्यादा छोड़ दिया था, इसको मैं तेज़ आँच करके सुखा रही हूँ। तो जो पानी जैसे छोड़ देता है ना सब्ज़ी, वो मतलब बहुत अच्छा है और सॉफ्ट बहुत अच्छा पक जाता है। तो यहाँ मेरा रोटी भी बन रहा है और सब्ज़ी भी मेरा लगभग बन के तैयार हो गया, तो गर्मा गर्म खाना हमारा हो जाएगा। तो चलिए रोटी वोटी बना लेती हूँ। और यहाँ पे मेरा अभी किचन साफ़ हो चुका है, रात का खाना वाना सबका हो चुका है, किचन में साफ़ कर दी हूँ। और घर भी मैं भी अच्छे से अरेंज करके रख दी हूँ, क्योंकि सुबह मुझे ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। तो ये सारे काम मैं रात में ज़रूर करके सोती हूँ, इससे सुबह उठने के बाद मेरा काम बहुत ही कम हो जाता है। तो चलिए मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।